नमस्कार दोस्तों, आज हम करने वाले हैं एज और आयु, जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग चैप्टर आपका रहने वाला है। और आप सभी को पता है कि आपके एग्जाम्स में यहां से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। बहुत ही छोटा सा चैप्टर है और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। बहुत आसानी से आज हम पढ़ने वाले हैं। आज तक आपको समझ में नहीं आया, आज से आपको समझ में आएगा, इसकी गारंटी मेरी है। बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको समझाने वाला हूं। बस सिर्फ कंडीशन एक है कि क्लास को कंप्लीट देख लेना। क्लास को कंप्लीट देखने के बाद आपको कोई भी डाउट इसमें बचने वाला नहीं है। इस चैप्टर को आप कभी अपनी जिंदगी में दोबारा से नहीं भूलोगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दिया करें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो क्वेश्चन नंबर पहला देखिए क्या है कि दो विद्यार्थियों की आयु का अनुपात 3:2 है। उनमें से एक दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है, तो छोटे विद्यार्थी की आयु कितनी है। तो एक बड़ा है और छोटा है, उनका आयु का अनुपात कितना दिया हुआ है, 3:2 दिया गया है। ठीक है, और क्या बोला गया है कि एक है वो दूसरे से कितने वर्ष बड़ा है, 5 साल बड़ा है। कितने वर्ष, 5 वर्ष बड़ा है। तो यहां पर देखेंगे अनुपात में कितना अनुपात ज्यादा है, 1 अनुपात बड़ा है, क्योंकि ये 2 अनुपात है, तो ये 3 अनुपात है, तो ये बड़ा हो गया। कितने अनुपात, 1 अनुपात बड़ा हो गया। लेकिन वर्ष में हमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि कितने वर्ष बड़ा है, 5 वर्ष। तो 1 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा हमारा, 5 वर्ष हो जाएगा। और हमसे पूछा क्या गया है, तो छोटे विद्यार्थी की आयु कितनी है। तो छोटा कौन सा हो जाएगा, जिसका अनुपात कम वो छोटा, जिसका अनुपात ज्यादा वो बड़ा। तो छोटे अनुपात वाला क्या हो गया, 2 अनुपात 1 बराबर 5 है, तो 2 बराबर कितना हो जाएगा, इसको 5 से गुना कर देंगे, 10 वर्ष हमारा यहां पर आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हमसे पूछेगा कि छोटा विद्यार्थी कितने वर्ष का है, तो हो जाएगा 10 वर्ष का। अगर हमसे बड़ा पूछता तो इसको भी 5 से गुना कर देते और ये कितने वर्ष का हो जाता, 15 वर्ष का। ठीक है, कुछ भी पूछे हम आसानी से आंसर कर सकते हैं। एक बार हमें चीज समझ में आ गई फिर हम आसानी से कर सकते हैं। क्या था, रिपीट करवा देता हूं क्योंकि पहला क्वेश्चन है, बहुत समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि 3 अनुपात और 2 अनुपात में दिया गया है और बोला गया है कि वो 5 वर्ष बड़ा है। ठीक है, और वैसे देखेंगे तो अनुपात में 1 अनुपात बड़ा है, तो 1 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा, 5 वर्ष। तो हमसे पूछा है कि छोटे जो विद्यार्थी है उसकी आयु कितनी होगी, तो उसका अनुपात कितना है, 2 है, तो इसको 5 से गुना करेंगे तो 10 वर्ष हमारा यहां पर आ जाएगा। बड़ा का पूछता तो 3 है अनुपात उसका, इसको 5 से गुना करते 15 वर्ष हो जाता। और यहाँ पे आप चेक भी कर सकते हो, क्या बोला था, 5 वर्ष बड़ा है ना, ये 15 साल का, वो 10 साल का, तो कितने साल बड़ा हो गया, 5 वर्ष बड़ा हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से चेक भी कर सकते हो। समझ में आ गया। अब हमसे कुछ भी पूछेगा हम आसानी से कर देंगे। ठीक है, ये तो था बेसिक सा क्वेश्चन, ये बहुत कम एग्जाम में पूछ जाएगा, इतना इजी क्वेश्चन। ठीक है, लेकिन ये भी पूछ लिया जाता है, इसलिए मैंने आपको समझा दिया, समझाना बहुत जरूरी था, हो सकता है आपके एग्जाम में आ जाए। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, वो इसी टाइप का, बस थोड़ी सी चेंज है। क्या है कि दो व्यक्तियों की आयु का अनुपात 5:9 है। उनमें से एक की आयु दूसरे से 40 वर्ष अधिक है, तो उनकी आयु का योग कितने वर्ष का होगा। ये काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। तो यहां पर देखेंगे क्या बोला गया है कि अनुपात कितना है उनका आयु का, 5:9 हमें दिया हुआ है यहाँ पे। इसके बाद क्या बोला है कि एक दूसरे से 40 वर्ष बड़ा है। तो हम अनुपात में देखेंगे तो कितने अनुपात बड़ा है, 4 अनुपात, क्योंकि 9 में से 5 गया, 4 अनुपात बड़ा है। 4 अनुपात बराबर 40 वर्ष दिया हुआ है, 1 अनुपात बराबर हो जाएगा 40/4 यानी कि 10 वर्ष। तो 1 अनुपात का मान कितना आ गया हमारे पास, 10 वर्ष आ गया। तो इसका मतलब ये 9 अनुपात है, तो इसको 10 से गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 90 वर्ष का। इसको 5 अनुपात है, इसको 10 से गुना कर देंगे, ये कितना हो जाएगा, 50 वर्ष का हो जाएगा। ठीक है, अगर हमसे पूछता कि बड़े वाला है वो उसकी आयु कितनी है, तो बड़े वाला 9 अनुपात और इसकी आयु हो जाएगी 90 वर्ष। अगर हमसे पूछेगा कि छोटे वाला है 5 अनुपात है, उसकी आयु कितनी हो जाएगी, 50 वर्ष। लेकिन इसमें हमसे पूछा क्या गया है कि उनकी आयु का योग कितने वर्ष का है, मतलब दोनों की आयु का जोड़ बताना है। योग का मतलब होता है जोड़। तो किसकी कितनी है, बड़े वाले की है 90 वर्ष, प्लस में छोटे वाले की है 50 वर्ष, और दोनों का जोड़ हो जाएगा 140 वर्ष। ठीक है, तो हमसे यही पूछा था कि उनकी आयु का योग कितना हो जाएगा, 140 वर्ष हमारा यहां पर आंसर हो जाएगा।
सभी को समझ में आ गया, पता चल रहा है ना, बहुत इजी है, हार्ड कुछ भी नहीं है, बहुत इजी है। जैसे जैसे क्वेश्चंस करते जाओगे आपको पता चलता जाएगा, बहुत इजी है। मैं गारंटी लेता हूं आप इसका सेकंडों में आंसर निकाल सकते हो। मैं तो सिर्फ समझा रहा हूं, अगर नहीं समझा रहे हो तो किस तरीके से हम आंसर निकालते। अंतर कितने का, 4 का, 4 बराबर 40, 1 बराबर 10। कितना पूछा है, 9 और 5 14 का अनुपात पूछा है 140। कुछ समय लगा, 1 सेकंड का समय लगता है, लेकिन ये कब होगा, जब आप सीख जाओगे पहले और उसके बाद प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि एक पिता और पुत्र, आपको पता है कि पिता और पुत्र से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमेशा। तो पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग 100 वर्ष है। एक है पिता है और है पुत्र, ठीक है, उनकी वर्तमान आयु है, उनका योग है 100 वर्ष, मतलब कि दोनों की आयु को जोड़ दे देंगे तो 100 वर्ष के हो जाएंगे दोनों। ठीक है, इसके बाद क्या बोला है कि 5 वर्ष पहले उनकी आयु 2:1 में थी। क्या थी, पिता की 2 और पुत्र की 1। लेकिन यह कब थी, 5 वर्ष पहले। कब थी, 5 वर्ष पहले। तो अभी हम देखेंगे कि अभी उनकी वर्तमान में जो उनकी आयु है उसका योग है 100 वर्ष। तो 5 वर्ष पहले पिता की आयु भी कम रही होगी 5 साल, और पुत्र की आयु भी 5 वर्ष कम रही होगी। ठीक है, 5 वर्ष बोला है 5 साल पहले, तो इसका मतलब 5 साल कम हो रही होगी। आप समझ रहे हो कि आपकी आयु है वो आज से 5 साल पहले कितनी थी, 5 साल कम थी ना। तो 5 साल पुत्र की कम, 5 साल पिता की कम, दोनों की कितनी कम, 10 कम। तो अभी वर्तमान में दोनों की 100 है, तो पहले कितनी रही होगी, 5 साल पहले 90 वर्ष रही होगी। और 90 वर्ष का अनुपात दिया हुआ हमें 2:1, यानी कि कुल अनुपात हो गया 3। 3 अनुपात का मान दिया हुआ है हमें 90, तो 3 अनुपात बराबर 90, 1 अनुपात बराबर 90/3, कितना हो जाएगा, 30 वर्ष। 1 अनुपात बराबर 30 वर्ष आ गया। तो यहां पे क्या हो जाएगा, पुत्र है वो 30 वर्ष का हो जाएगा और पिता है वो 60 वर्ष का हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये कब होगा, 5 साल पहले। कब होगा, 5 साल पहले, क्योंकि ये 5 साल पहले का अनुपात है ना, तो 5 साल पहले ही होगा। अभी वर्तमान का निकालेंगे तो इसमें 5 साल जोड़ देंगे, तो भाई आपका जो है पुत्र हो गया 35 वर्ष का और पिता हो गया 65 वर्ष का। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या पूछा है वो देखना है कि 10 वर्ष के पश्चात पिता और पुत्र की आयु का अनुपात क्या होगा। ये तो उनकी वर्तमान आयु आई है, ये कौन सी आई है, वर्तमान आयु। लेकिन पूछा क्या हमसे 10 वर्ष बाद, तो 10 वर्ष बाद क्या हो जाएगी, इसकी 75 हो जाएगी और इसकी 45 हो जाएगी। ठीक है, तो इसको काटते हैं, 5 से काटा 15 थी, सॉरी 5 से काटेंगे तो 5 × 45, 5 से काटेंगे तो 5 × 5, 5 × 5 25। इसको फिर 3 से काट देते हैं, 3 × 3 9, 3 × 5 15। तो कितना आ गया, पिता की आ गई 5 और पुत्र की आ गई 3, तो 5:3 हमारा यहां पर आंसर हो जाएगा क्या, 5:3। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। यहां पे ये गलती मत करना, पहले पिता की पूछी गई तो पहले पिता का अनुपात लिखना है और फिर पुत्र की पूछी गई तो फिर पुत्र का अनुपात लिखना है। ठीक है, तो 5:3 हमारा आंसर आ गया। रिपीट करवाता हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन से आप आगे वाले क्वेश्चन भी सोल्व करोगे। ये वो क्वेश्चन है जो बहुत अच्छे पेपर का लेवल होता है ना, उसमें पूछा जाता है। क्या है कि पिता और पुत्र की आयु का अनुपात है, आयु दी हुई है, वर्तमान में उनकी योग है 100 वर्ष। फिर क्या बोला कि 5 साल पहले उनकी आयु का अनुपात 2:1 था। ठीक है, 5 साल पहले, तो 5 साल मतलब कि अभी से 5 साल पहले, तो 5 साल पुत्र की कम होगी, 5 साल पिता की कम होगी, टोटल 10 कम होगी। तो अभी है 100, तो उसमें 10 कम कर देंगे, 90 वर्ष। 90 वर्ष कितने अनुपात के बराबर दिया हुआ है, 2 और 1, 3 अनुपात के बराबर, 3 अनुपात बराबर 90, 1 बराबर 30 वर्ष। पुत्र की हो जाएगी 30 और पिता की हो जाएगी 60, लेकिन ये कब होगी, 5 साल पहले की होगी ये। ठीक है, तो अभी की निकाल लेंगे तो इसमें 5 5 ऐड कर देंगे, तो ये हमारी आ जाएगी वर्तमान की। कभी कभी तो आपसे वर्तमान में ही पूछा जाएगा कि वर्तमान में उनकी आयु क्या है। ठीक है, तो अगर वर्तमान में पूछा जाता तो 65 और 35 हमारा आंसर आ जाता। लेकिन पूछा कि 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात, तो 10 वर्ष बाद इसमें 10 जोड़ देंगे 75 वर्ष, इसमें जोड़ेंगे 45 वर्ष, काटेंगे 5:3 हमारा यहां पर आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो समझ में आ गया, बस यही सिंपल सा था, आंसर निकल गया होगा सभी को। अब कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, अभी तो और क्वेश्चंस करेंगे ना तो उससे निकलता जाएगा।
जैसे मैं हमेशा बोलता हूं कि स्टार्टिंग के 2-3 क्वेश्चंस होते हैं जो सिर्फ आपको समझाने के लिए होते हैं, उसके बाद में आपको समझ में आता है और फिर आप क्वेश्चंस करने लगते हो। ये मैं हमेशा से बोलता हूं और ये फैक्ट है, ठीक है। एक क्वेश्चन से कोई भी स्टूडेंट नहीं सीखता जिसको नहीं आता, ठीक है। वो क्या करता है कि 2-3 क्वेश्चन देखने के बाद उसको समझ में आता है ये सिस्टम क्या चल रहा है। आगे वाला क्वेश्चन देखिए, आगे वाला क्वेश्चन है कि 4 वर्ष पूर्व ए और बी की आयु का अनुपात 11:14 था। तो ए और बी दो है, उनकी आयु का अनुपात क्या था? 11:14 था। लेकिन ये कब था? 4 वर्ष पूर्व, ठीक है। 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पूर्व मतलब 4 साल पहले, 4 वर्ष पहले, ठीक है। ये था उसका अनुपात। आगे क्या बोला है कि 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात हो जाएगा 13:16। क्या हो जाएगा? 13:16 हो जाएगा। कब हो जाएगा? 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात हो जाएगा 13:16। तो पूछा है कि ए की वर्तमान आयु क्या होगी। हमें ए की वर्तमान बतानी है। क्या बताना है? ए की वर्तमान आयु क्या बतानी है, ठीक है। तो यहां पे देखेंगे ये जो अनुपात दिया हुआ हमारे पास, ये है 4 साल पहले का, ये अनुपात दिया हुआ है, ये 4 साल बाद का है। तो मतलब जो वर्तमान वाली होगी हमारी, जो वर्तमान आयु है वो यहां पर आएगी बीच में, यहां पे कुछ भी हो सकती है, यहां पर आएगी। लेकिन 4 साल पहले की और 4 साल बाद की, यहां पे भी 4 साल पहले की 4 साल बाद की, कुल अंतर कितना हो गया? मैं आपको बोलूं कि आज से आपके 4 साल पहले और आज के 4 साल बाद, तो आयु का अंतर कितने वर्ष का हो गया? 4 साल पहले 4 साल बाद, जोड़ देंगे दोनों, क्या हो जाएगा? 8 वर्ष का अंतर हो गया। कितने साल का अंतर हो गया? 8 साल का, 8 वर्ष का अंतर हो गया। तो इन दोनों के बीच में कितने वर्ष का अंतर हो गया? 8 वर्ष का अंतर हो गया, ठीक है। समझ में आ गया? क्योंकि ये अनुपात है वो 4 साल पहले का, ये है 4 साल बाद का। तो कुल 4 साल इधर, यहां पे देखेंगे तो 4 साल इधर, और इधर से लेके इधर देखेंगे 4 साल इधर, तो 8 साल हो गया, 8 वर्ष हो गया। लेकिन यहाँ पे जो अनुपात इंक्रीज हुआ है, अनुपात बढ़ा है, वो कितना बढ़ा है? यहां पे देखेंगे 2 अनुपात बढ़ा है, यहां पे देखेंगे 2 अनुपात बढ़ा है, सेम बढ़ा है। तो इसका मतलब क्या है कि 2 अनुपात बढ़ रहा है, लेकिन कब? 8 वर्ष में। तो यानी कि 2 अनुपात बराबर 8 वर्ष, 1 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा? 4 वर्ष हो जाएगा। अब इस 4 को आप यहां से गुना कर लीजिए या इसमें गुना कर लीजिए, दोनों में कर लीजिए। पहले इसमें करते हैं, इसको करेंगे, अगर 4 से इसको गुना करेंगे तो 16 गुना 4 कितना हो जाएगा? 16 चौके 64, तो 64 वर्ष हो गया। यहां पे 4 से गुना करेंगे, 13 चौके 52 वर्ष हो गया, ठीक है। ये हो गया 64 और 52 वर्ष। लेकिन ये कब का है? 4 साल बाद का अनुपात है, तो 4 साल बाद की आयु होगी। तो हमें वर्तमान आयु निकालनी है, तो वर्तमान आयु निकालेंगे तो क्या करेंगे? 4 साल बाद की है, तो इसमें क्या करेंगे? हम 4 घटा देंगे। तो इसमें से 4 घटाएंगे, 64 में 4 घटाया 60 वर्ष आ गया। ये 4 साल बाद की है ना, तो इसमें घटा देंगे, ठीक है। क्योंकि ये ज्यादा होगी, क्योंकि आज से 4 साल बाद क्या होगी? आपकी ज्यादा होगी 4 साल, और अभी की पूछेंगे तो उसमें से 4 घटा देंगे। तो 64 में से 4 घटाया 60 आ गया, 52 में से 4 घटाया 48 आ गया, ठीक है। 48 60 आ गया। और हमसे पूछा क्या था कि ए की वर्तमान आयु क्या होगी, और ये हमारी कौन सी आयु आ गई? वर्तमान आयु। तो ए की जो वर्तमान आयु हो जाएगी, ए बराबर 48 वर्ष, ठीक है। ए की वर्तमान आयु 48 वर्ष हो जाएगी। अब कुछ स्टूडेंट ये सोच रहे होंगे कि सर आपने इसमें गुणा किया, अगर उसमें गुणा करते हैं तो उसमें भी गुणा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ पे 1 अनुपात बराबर कितना आ गया था? 4 वर्ष, तो यह 14 अनुपात, तो 14 को 4 से गुना करेंगे, कितना आ गया? 56 वर्ष आ गया। और 11 को 4 से गुना करेंगे, कितना आ गया? 44 वर्ष आ गया, ठीक है। लेकिन ये 4 साल पहले की, वर्तमान की आज से 4 साल पहले की है, और अभी की पूछेंगे तो उसमें 4 साल जोड़ेंगे, तो 56 में से 4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 60 वर्ष आएगा। यहाँ पे 60 वर्ष ही आया है, गलत नहीं हो सकता, चाहे ऊपर वाले से कर लीजिए चाहे नीचे वाले से, कोई फर्क नहीं पड़ता। 44 में 4 जोड़ेंगे 48 वर्ष आएगा। तो समझ में आ गया किस तरीके से हमने किया है। बस ये चीज इंपॉर्टेंट थी, यहाँ पे कितने साल का अंतर है? 4 साल बाद का, 4 साल पहले का, मतलब कि टोटल कितने का वर्ष का अंतर हो जाएगा? 8 वर्ष का अंतर हो जाएगा। ये आपका इंपॉर्टेंट आ गया 48 वर्ष। और अगर बी की पूछा होता तो बी की भी हम निकाल देते, 60 में से 4 घटा देते, ठीक है। सॉरी वो ही थी हमारी 60 ही थी, ठीक है। वर्तमान क्या थी? 60 थी।
आगे वाला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि हर्ष की आयु 40 वर्ष है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है कि हर्ष की आयु 40 वर्ष है, रित की आयु 60 वर्ष है। तो हर्ष और रित है दो, एक है हर्ष और एक है रित, ठीक है। इसकी है 40 वर्ष और इसकी है 60 वर्ष, ठीक है। आगे क्या बोला है, तो कितने वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 3:5 होगा। तो कितने वर्ष पहले पूछा है, तो पहले मतलब कम होगी आयु। आप सभी को पता है कि पहले का पूछेगा तो आयु कम होगी, बाद का पूछेगा तो आयु ज्यादा होगी। तो यहाँ पे 40 और 60 वर्ष है, इसको काटेंगे 20 दूनी 40 और 20 तिया 60, ठीक है। 20 दूनी 40, 20 तिया 60, ये हमारा कट गया। लेकिन ये अनुपात ज्यादा है, ये कम है, तो मतलब हमें उसको ज्यादा बनाना पड़ेगा। तो क्या करते हैं हम, इनके बीच के अंतर को ऊपर वाले से गुना कर देते हैं और उनके बीच के अंतर को हम नीचे वाले से गुना कर देते हैं। तो इसको गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और ये 1 से गुना करेंगे 3 और 5, ये हमारा अनुपात हो जाएगा। अब हमारा अनुपात ये वाला है, ठीक है। वैसे भी कर सकते हैं इसको डायरेक्ट 10 से काट देते और तो 4 आ जाता, 6 आ जाता, लेकिन वो फैक्ट नहीं होता। रियलिटी क्या होती है वो मैंने आपको बताई है। ऐसे मत सोचना, कुछ स्टूडेंट बोलेंगे सब 10 से काट देते तब भी ये आता वही, लेकिन रियलिटी होती है ना, वो मैंने आपको बताई कि किस तरीके से ये होता है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कितने का अंतर आ रहा है, 1 का। कितने का अंतर आ रहा है, 1 का, ठीक है। 1 का अंतर आ रहा है, लेकिन यहाँ पे देखिए 1 अब अनुपात की वैल्यू हमें कैसे पता चलेगी, यहाँ पर है 4 यहाँ पे 6 तो 4 का मान कितना दिया हुआ था हमारे पास, 40 वर्ष, और 6 का यहाँ पे दिया हुआ था हमारे पास 60 वर्ष। तो 4 बराबर 40 करेंगे, 1 बराबर कितना हो जाएगा, 40/4, 10 वर्ष। 1 बराबर कितना आया हमारा, 10 वर्ष। और ऐसा नहीं है इससे चेक नहीं कर सकते, इससे भी कर सकते हो। 6 बराबर 60 वर्ष है, 1 बराबर हो जाएगा 60/6, 10 वर्ष। यानी 1 बराबर कितना आ गया, 10 वर्ष। तो हमसे यही पूछा था कि 1 का मान क्या होगा, तो 1 का मान हो जाएगा 10 वर्ष, ठीक है। समझ में आ गया, बस सिंपल सा था, इसको काट के अनुपात लिखना था, 2 अनुपात आगे, सिंपल सा हमारा आंसर निकल गया। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 10 वर्ष। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और देखिए क्लास को कंप्लीट देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। इसका क्या होता है, कभी ये रीजनिंग में पूछ लिया जाता है और कभी मैथ में पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, पूछा जरूर जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि 2 भाइयों की वर्तमान आयु का अनुपात 1:2 है। 2 भाई हैं, उनकी वर्तमान आयु का अनुपात है 1:2। 5 वर्ष पहले यह अनुपात था 1:3। 1:3 था, कब था, 5 वर्ष पहले। कब था, 5 वर्ष पहले था, ये पहले था, कम होगा, ठीक है। तो 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात बताना है। तो सबसे पहले निकालते हैं, यह है 5 वर्ष पहले का है, ठीक है, और यह है वर्तमान का। तो वर्तमान से 5 वर्ष पहले वाला क्या होगा, ये बड़ा होगा। तो अभी मैंने क्या बताया था, क्या करते हैं हम, इसका जो है अंतर है उससे उसको गुना कर देंगे, उसके अंतर से इसको गुना कर देंगे, उसका अंतर है 1, इसको गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2:4, और इसको 1 से गुना करेंगे 1:3 ही रहेगा। तो यहां पर हम देखेंगे कि 4 से 3 हो गया, मतलब 1 अनुपात कम हो गया। यहां पे देखेंगे 2 से 1 हो गया, यानी कि 1 अनुपात कम हो गया, ठीक है। 1 अनुपात कम हो रहा है। अब क्या हो रहा है कि 1 अनुपात कम हो रहा है, लेकिन ये अनुपात कम कब हो रहा है, कितने वर्ष में हो रहा है, 5 वर्ष में। कितने वर्ष में कम हो रहा है, 5 वर्ष में। 5 वर्ष में कम हो रहा है, तो 1 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा, 5 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। और हमें ये वर्तमान का ये दिया हुआ है, ठीक है। तो हमसे पूछा क्या है, देखिए क्या पूछा है कि 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। तो यह है वर्तमान की, तो वर्तमान में निकाल लेंगे, 5 दूनी 10 हो गया, 5 चौके 20, ये हो गया उनकी आयु का अनुपात। 10 और 20 हो गया, ये उनकी आयु होगी। लेकिन 5 वर्ष बाद इसकी कितनी आयु हो जाएगी, 10 में 5 जोड़ेंगे 15 और 20 में 5 जोड़ेंगे 25। इसको काटेंगे, 5 ये 15, 5 5 25, तो 3:5 हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है, 3 में दिया हुआ है। समझ में आ गया क्या किया, रिपीट करवाता हूं, क्या दिया हुआ था, उनकी वर्तमान आयु का अनुपात 1:2 है और 5 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 1:3 था, ठीक है। तो इसका मतलब पहले कम होगा, तो इसके अंतर को उससे गुना कर देंगे, उसके अंतर को इससे गुना कर देंगे, क्योंकि हमें बराबर बनाना होता है,
इसलिए करते हैं हम। तो किया तो क्या आ गया, 2 4 आ गया और ये 1 3 हो गया। यहां पर देखेंगे कितना कम हो रहा है, 1 अनुपात कम, और ये कितने वर्ष में हो रहा है, 5 वर्ष में। तो 1 अनुपात बराबर 5 वर्ष, 2 अनुपात बराबर 10 वर्ष, 4 अनुपात बराबर 20 वर्ष। ये तो हमारी आ गई वर्तमान। अगर हमसे पूछता कि उनकी वर्तमान आयु कितनी है तो हम ये निकाल देते, ये हो जाती आपकी एक ही, ये पहले की, ये दूसरे की। लेकिन क्या बोला है कि 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात, तो 10 में 5 जोड़ देंगे 15, 20 में से 5 जोड़ देंगे 25, और काटेंगे तो 3 अनुपात 5 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हमने सोल्व किया और हम सीख गए। अब देखिए एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। कि बोलते हो ना सर प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दिया करें, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट करके बताना है। बहुत इजी है, सेम ऐसे का ऐसा है। ठीक है, तो इसका आंसर आप कमेंट कर देना। अगला क्वेश्चन देखना क्या है कि सुमित और प्रकाश की वर्तमान आयु का अनुपात 2:3 है। कौन है, सुमित है और कौन है आपका, प्रकाश है। ठीक है, प्रकाश, और उनकी आयु का अनुपात कितना है, 2:3 दिया हुआ है। उसके बाद क्या बोला है कि सुमित प्रकाश से 6 वर्ष छोटा है। तो सुमित है वो प्रकाश से 6 वर्ष छोटा है, और अनुपात में देखेंगे तो कितना अनुपात छोटा है, 1 अनुपात। तो 1 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा हमारा, 6 वर्ष हो जाएगा। इसके बाद हमसे बोला क्या गया है, तो सुमित और प्रकाश की आयु का अनुपात क्या होगा, ये हमें बताना है। ठीक है, क्या बताना है, तो इसमें बताना है 6 वर्षों के बाद। क्या बताना है, 6 वर्षों के बाद सुमित और प्रकाश की आयु का अनुपात क्या होगा 6 वर्षों के बाद। तो अभी पहले वर्तमान की आयु निकालते हैं। 1 अनुपात बराबर 6 है, तो 2 अनुपात बराबर हो जाएगा 12, और 3 अनुपात बराबर हो जाएगा 18। लेकिन ये तो होगी हमारी किसकी, उसकी, उनकी वर्तमान आयु। क्या होगी, ये प्रेजेंट एज हो गई, वर्तमान आयु हो गई। ठीक है, लेकिन 6 वर्ष बाद की होगी, तो इसमें 6 जोड़ देंगे, इसमें भी 6, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 18 वर्ष, और ये हो जाएगा 24 वर्ष। तो 18 और 24 वर्ष आ गया। इसको काटेंगे, 6 3 18, 6 4 24, तो 3:4 हमारा आंसर हो जाएगा। और यही हमसे पूछा था कि सुमित और प्रकाश की आयु का 6 वर्ष बाद क्या अनुपात होगा, तो हो जाएगा 3:4। ठीक है, तो दोस्तों ये एज और आयु का चैप्टर वो कंप्लीट हो चुका है। यहां से इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपको क्या करना है, आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, और प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा। जिसने टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या आप टेलीग्राम पे जाके प्रवीण कटारे क्लासेस सर्च करके भी जुड़ सकते हो। वहां पर प्रैक्टिस के लिए आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे, प्रैक्टिस जरूर कर लेना। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छा लगा लाइक करना, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, और वीडियो अच्छा लगा अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, और कमेंट करके बता देना वीडियो कैसा लगा, क्या क्या जो क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर कमेंट कर देना, और नेक्स्ट चैप्टर आप कौन सा चाहते हो वो भी आप कमेंट करके बता देना। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।